है, मज्जा है, स्नायु है, यह सब है इसमें और इन सबसे बना हुआ है। खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आशिया। वक्त की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो ये इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी। क्या सब इसमें? अरे हमारा मकान है, पहले तो महाराज सरियाई होता है, फिर रेत मिट्टी कंकर इत्यादि सब मिला करके और ईंट से बना दिया, फिर बढ़िया से पुताई कहे डेंटिंग पेंटिंग पुताई छवाई वगैरह सब करा दी तो महाराज बड़ा चमकने लगा। पर असल में अंदर तो रेत भरी हुई है, सरिया लगा हुआ है। अब सरिया तो कोई इतना स्मार्ट नहीं लगता, पर जब इस पे डेंटिंग पेंटिंग पुताई वगैरह हो जाती है तो बड़े सुंदर लगने लगता है। ऐसे ही चरमावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरुषयो, जब हमारे ऊपर चमड़ी लगा दी तो हमारा जो महाराज देह दुर्गंध मारता है वो बंद हो गया। वो कभी कभी देखते होंगे हमें कोई फोड़ा हो जाए तो कितना बदबू मारता है। जब एक जरा सा फोड़ा इतना बदबू मारता है तो पूरा शरीर कितना बदबू मारता होगा। किसी के भी मुख के पास कभी नहीं जाना चाहिए। बात करनी है तो 1 फीट दूरी से करना ही चाहिए। आजकल तो हो ही गया क्योंकि महाराज कोरोना जी जो आ गए तो सब 1 फीट दूरी रहते हैं, दूरी बनाए रखते हैं। पर इतने दूर से ही हमेशा बात करनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति के मुख से हजारों कीटाणु निकलते हैं, वायरस निकलते हैं। इसलिए किसी से भी 1 फीट की दूरी बना करके बात करना चाहिए। लेकिन आज लोगों को समझ में आया। हमारे यहाँ तो सनातन धर्म ने पहले ही कहा था महाराज हाथ मिलाओ मत किसी से, क्योंकि हमारी सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। पर लोग खूब मिलाते थे हाथ, खूब गले मिलते थे। गले मिलने की हमारे यहाँ कोई परंपरा ही नहीं है। किसी से गले मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी से गले मिल रहे हो इसका मतलब उसके पाप तुम्हारे अंदर और तुम्हारे पाप उसके अंदर, उसके पुण्य तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पुण्य उसके अंदर। अब जो जबरा होगा वो चीज वो ले लेगा। आपके अंदर पुण्य है तो सामने वाले व्यक्ति के पाप खींच लोगे, और आपके अंदर यदि पाप है तो सामने वाले में पुण्य है तो वो आपके पापों को खींच लेगा। इसीलिए तो संत महापुरुषों के चरणों में लोग निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कोई एरे गेरे नत्थों के चरणों में थोड़ी प्रणाम करते हैं। क्यों? संतों के चरणों में क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि महाराज इनका आशीर्वाद मिलेगा, इनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी तो हमारी सृष्टि सुधर जाएगी, इनके पुण्य हमें मिलेंगे। अभिवादन इसीलिए तो करते हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवनम। 4 चीज बढ़ जाती है प्रणाम करने से, आयु विद्या यश और बल की प्राप्ति होती है प्रणाम करने से। तो इसलिए कभी किसी का स्पर्श मत करो, कभी किसी से हाथ मत मिलाओ। आज समझ में आया लोगों को कि वायरस कैसे घुसता है। नहीं दिखता नहीं है पर घुसता जरूर है। ऐसे ही आपको पाप पुण्य दिखता नहीं है लेकिन घुसता जरूर है। मानो ना मानो आपकी इच्छा, मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो अरे बोलो ना। हाँ अरे जो याद हो वो तो बोल दिया करो। सब मैं ही बोलूं 3 घंटा पूरा। तो महाराज यह पंचायती धर्मशाला है, इसे खाली करना ही है, एक ना एक दिन। तो पिताजी देहस्थिमान सरुदिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुता विश्व सदा ममतां विमुंच। हमने देह में अहमता और देह के नातों से ममता पाल रखी है, और देह ही हमारा नहीं तो देह के नाते हमारे कहां। हम सोचते हम आंख है तो आंख अंधी हो जाती, हम सोचते कान है तो कान बहरे हो जाते, हम सोचते मुख है तो मुख भी बंद हो जाता, हम सोचते जिह्वा है तो जिह्वा भी काम करना बंद कर देती, हम सोचते हाथ पैर है तो ये भी हाथ पैर टूट जाते हैं, हिलते भी नहीं है बुढ़ापे में तुम्हारा लोगों के सब चीज साथ छोड़ देती है। जब देह ही हमारा नहीं तो देह के नाते हमारे कैसे होंगे? और व्यक्ति को फंसाने की 2 ही रस्सियां है, देह में अहमता, देह के नातों से ममता। गोकर्ण जी कह रहे पिताजी देह के नातों से ममता छोड़िए और देह में अहमता छोड़िए और संसार के इन विषयों को छोड़िए और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। अब सत्पुरुषों की सेवा करिए और भगवान की कथा का पान कीजिए, क्योंकि ये पुत्र साथ देने वाला नहीं है, आपको दिख गया है। तो यह
पुत्र ने पिता को ज्ञान दे दिया और इस पिता ने 60 वर्ष की अवस्था में जाकर के वन में और ऐसी तपस्या करी, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवत प्राप्ति करी। अब तो पिताजी वन में माताजी को लात मारने लगा या धुंधुकारी पाद पैर जो होते महाराज, पैरों से जिन माता के पाद प्रक्षालन करने चाहिए उन माता के पाद प्रक्षालन की जगह पाद प्रहार कर रहा है, पैरों से लात मार रहा है। लत्तया नचेत। महाराज माता जी को बड़ा बुरा लगा, कहता है माँ जितना धन पिताजी ने रखा है सब ला के दे दे। माँ ने कहा बेटा कोई धन वन नहीं है, अब सब तो तूने बर्बाद कर दिया। लात मारने लगा, लकड़ी दिखाने लगा, तो मां भागी और घर से भागी तो महाराज कुएं में जाके मरी। कुएं में गिरी सो प्राण समाप्त हो गए। या तो यूं कह सकते कि आत्महत्या कर ली, या यूं कहे पैर फिसल गया, अंदर चले गए, कुछ भी हो सकता है। पर गिरी क्यों? क्योंकि सत्संग नहीं किया था। अरे महाराज आपके पास अभी प्रकाश है तो कोई बात नहीं, लेकिन टार्च रखनी चाहिए। कब अंधेरा हो जाए तो तब टार्च का महाराज उपयोग सिद्ध हो जाए, उपयोग पड़ जाए। जिसके पास टार्च है तो अंधेरे में भी चला जाएगा। तो गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को टार्च दे दी थी सत्संग की, तो महाराज तर गए। 60 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया और धुंधुली के पास कोई टार्च नहीं थी, इसलिए महाराज कुएं में जाकर गिरी और मरी। इसलिए सत्संग की टार्च हमेशा हमारे पास रहे। जब हमें कुछ ना दिखे तो सत्संग को हम देखें। तो सत्संग हम जब आपके यहाँ ये कथा की बात हुई थी, उस दिन आए थे, तो उस दिन कथा हो रही थी यहाँ पे, तो उस कथा में ये कहा गया था कि जब भी आपकी कोई समस्या हो और उस समस्या का समाधान यदि चाहते हो और कहीं से नहीं मिलता हो तो मानस जी को खोलो और मानस जी का जो पन्ना खोलोगे और उस पन्ने पे जो पहली चौपाई लिखी हो बस वही तुम्हारी समस्या का समाधान है। ऐसे ही ये सत्संग की टार्च है महाराज। जब आप इस मानस को खोलोगे, इस भागवत को खोलोगे तो वहीं आपका समाधान आपको मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। तो महाराज हर समस्या का समाधान कथा में है। कैसी भी समस्या हो, इस लोक की हो, परलोक की हो, कहां की भी हो। तो गोकर्ण जी ने सत्संग किया, सत्संग दिया आत्मदेव को, तो आत्मदेव जी तर गए, धुंधुली मर गई, आत्महत्या हुई। और गोकर्ण जी ने कहा अब बारी अपनी है, तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। धुंधुकारी ने 5 वेश्याओं को घर में ला करके रखा, तो महाराज 5 वेश्याओं को अपना अपना हिस्सा देने लगा। चोरी करके लाता है, हिस्सा देता है रोजाना। एक दिन बड़ा सा बाग से उठा लाया, देखा कि राजा के यहाँ चोरी करके आया, तो सबने कहा कि एक ना एक दिन ये पकड़ा जाएगा तो हमारा नाम आ जाएगा, हमें भी मरवाएगा, इसलिए अब इसका काम तमाम कर देना चाहिए। रात्रि में मदिरा पिला करके इसको सुला दिया, ये मदांध हो गया, तो महाराज इसको बांध दिया। प्रेम से कहने लगी, अरे गोकर्ण, अरे धुंधुकारी जी, हम आपके हाथों को बांध देती है। ऐसे प्रेम से सहला सहला करके महाराज इसको बांध दिया, इसके पैर खटिया से बांध दिए, इसके हाथ बांध दिए, और फिर महाराज इसको गले में फंदा लटका दिया और ऊपर लटका दिया। फिर भी मरता नहीं है, तो तप्तांगार समूहाश्च, तपे हुए अंगारे लेकर के और इसके मुख में ठूस दिए, तड़प तड़प कर ये मर गया। और जब मरा तो प्रेत बन गया। धुंधुकारी मर गया तो आत्मदेव जी को पता चला। आत्मदेव जी ने आज महाराज गया जी में इनका श्राद्ध किया, पिंडदान किया, और घर आए तो देखते हैं इन वेश्याओं ने धुंधुकारी को यही गाड़ दिया था, इसी घर में, और ऊपर खटिया रख दी। इसी खटिया पर आकर के हमारे गोकर्ण जी सो गए। सोते हैं तो नींद नहीं आने देता है। ये धुंधुकारी प्रेत बन गया, कभी कौवा बन के आता है, कभी उल्लू बन के आता है और बोलता है। गोकर्ण जी तो सत्संगी थे, इसलिए उन्हें समझ में आ गया ये कोई है, तो जल लिया और मंत्र लेकर के जो फूका तो महाराज इसके मुख से आवाज निकली, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः। महाराज मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। अब पता चला
कहा भैया तुम्हारा तो गया में श्राद्ध कर दिया, मुक्ति नहीं हुई। बोले गया श्राद्ध सतेना पे मुक्ति में ना भविष्यति, गया जी में 100 श्राद्ध 100 श्राद्ध भी कर दोगे तब भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि पापी नंबर 1 का हूं, जीवन में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया और मरने के बाद भी प्रेत बना घूम रहा हूं। और दूसरी बात, इस आदमी ने आत्महत्या करी थी। क्या करी थी? आत्महत्या। कैसे आत्महत्या? अपनी आत्मा को इंद्रियों में झोंक दिया, इसलिए आत्महत्या हो गई। हम आप भी जब अपनी इंद्रियों को विषयों में ज्यादा झोंक देते हैं तो महाराज ये आत्महत्या हो जाती है। तो धुंधुकारी प्रेत बन गया। कहा भैया तुम्हारी मुक्ति का सुबह उपाय सोचेंगे। सबसे पूछा, कोई नहीं बता पाए तो भगवान भुवन भास्कर का आज सूर्य अर्घदान प्रदान करके और उनकी गति को रोककर पूछा कि प्रेत की मुक्ति का क्या उपाय है। बोले सप्ताहम वाचनम कुरु, सप्ताह कथा की जाए। तो भागवत जी का मूल पाठ किया गया। सभी ग्रामवासी भी आए, ये धुंधुकारी जी आए, लेकिन उड़कर भाग गए, बैठ नहीं पाए। धुंधुकारी जी ने कहा ऐसे तो बैठ नहीं पाएंगे, कथा नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि हवा का रूप है, वायु का झोंका जोर से आते हैं तो बेचारे दूर चले जाते हैं। फिर आते इतने में फिर झोंका आता है, फिर चले जाते। इन्होंने कहा ऐसे तो सत्संग का सत्र बिगड़ जाएगा और यही मुक्ति का उपाय है। एक बांस था, बांस के अंदर बैठ गए और 7 दिन तक कथा सुनी। बांस की 7 दिन में एक एक दिन 7 गांठें फट गई और धुंधुकारी दिव्य रूप धरो जाता, दिव्य रूप धर करके और सामने आ गया। कहा महाराज धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत की पीड़ा का विनाश करती है। अब महाराज प्रेत की पीड़ा का विनाश हुआ, लेकिन धुंधुकारी जी को थोड़ी उदासी, आत्मदेव जी को थोड़ी उदासी छाई। विमान भी आ गया धुंधुकारी के लिए। धुंधुकारी बैठ गए, भैया जी को प्रणाम किया, कहा धन्य भागवती वार्ता, ये धन्य भागवत की वार्ता, भागवत की कथा जिसने मेरा महाराज पूर्व पाप को समाप्त कर दिया। महाराज गोकर्ण जी ने कहा कथा इतने लोग सुन रहे हैं, विमान इस पूजड़े के लिए आया।